आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारी महिलाओं को ऐसा लगता है कि उनके पीरियड मिस हो गए हैं, इसका मतलब कि प्रेगनेंसी रुक गई है, या फिर पीरियड मिस होने के पहले ही वो अंदाजे लगाने लगती हैं कि अब उनकी प्रेगनेंसी लगने ही वाली है। लेकिन बुरा तब लगता है जब उनको प्रेगनेंसी नहीं बल्कि पीरियड आ जाता है, तो उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है कि वो जब प्रेगनेंसी का प्रिडिक्शन कर रही थी लेकिन उसके बावजूद उनको पीरियड आ गए। तो ऐसे सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए और साथ ही साथ आपको कब प्रेगनेंसी के सिम्टम को सटीक मानना चाहिए, कुछ ऐसे लक्षण भी मैं आपको बताने वाली हूँ जिसको आप कंप्लीट समझेंगे, उसको थॉरो जानेंगे, अपने शरीर को भी समझेंगे, तभी जाके आप प्रेगनेंसी का प्रेडिक्शन कर सकते हैं। होता क्या है कि रिलेशन के तुरंत बाद महिलाओं के शरीर में बहुत सारे बदलाव होते हैं जिसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो चीज़ें आप समझ लें तो आगे चल के आपको परेशानी या दुख का सामना नहीं करना पड़ेगा। बहुत सारी महिलाएं ऐसी भी होती हैं जो कि प्रेगनेंसी को और पीरियड के आने वाले जो सिम्टम होते हैं उनमें थोड़ा सा डिफरेंसेस होता है, लेकिन बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ होती हैं जिसकी वजह से वो कन्फ्यूज़न में आ जाती हैं। तो उन डिफरेंसेस को भी समझना ज़रूरी है, क्या क्या शरीर में चेंजेस आ रहे हैं उनको समझिए, तभी जाके आप अपनी प्रेगनेंसी का प्रेडिक्शन कर सकती हैं या फिर कोई उम्मीद भी लगाकर बैठ सकती हैं। वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, प्लीज़ शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हर्षिता वर्मा है और आपका मेरे चैनल ट्विंस बाय वर्ल्ड पे बहुत बहुत स्वागत है। रिलेशन प्लान आपको कब करना चाहिए उसके ऊपर मैंने सेपरेट एक वीडियो बनाई है कि अपने ओव्यूलेशन डे को ट्रैक करें। अगर महिला अपने फर्टाइल एज में है, साथ ही साथ उनके मेंस्ट्रुएशन जो साइकिल है वो बिल्कुल सही समय पे आते हैं, तो वो अपने ओव्यूलेशन डे को प्रेडिक्ट कर सकती हैं। और ओव्यूलेशन डे के समय में अगर आप रिलेशन प्लान करती हैं तो ही जाके उसी महीने आपका गर्भधारण सुनिश्चित हो जाता है। लेकिन गर्भधारण के पहले ही बहुत सारी प्रक्रिया होती है, जैसे मैंने आपको बताया कि एक महिला के शरीर में अंडा जो कि बिल्कुल स्वस्थ होना चाहिए, दूसरा जो मेल के सेल्स होते हैं उनकी क्वालिटी, उनकी मॉर्फोलॉजी बिल्कुल अच्छी होनी चाहिए, तभी जाके आपकी प्रेगनेंसी रुकती है। तो उसके बाद जब भी अगर आप रिलेशन प्लान करते हैं तो रिलेशन प्लान करने के कुछ देर बाद ही आपकी फर्टिलाइजेशन का काम शुरू होता है, जहां पर होता क्या है कि जो आपका अंडा होता है वो निषेचित होता है, जो मेल के सेल होते हैं उसके साथ निषेचन होता है, और निषेचन के बाद ही जो दोनों के जो न्यूक्लियस होते हैं एक साथ मिलते हैं और उसके बाद ये सेल बाय सेल डिवीज़न होती है। जब सेल बाय सेल डिवीज़न होती है उसके बाद एक नन्हा सा जो ब्लास्टोसिस्ट होता है, जो कि आपका भ्रूण होता है, बिल्कुल छोटा सा, जो उसकी एक उत्पत्ति बोल सकते हैं, वो आपकी यूट्रस की दीवार के ऊपर चिपकती है। यही वो बिल्कुल फाइनल स्टेज होता है जिसको आप प्रेगनेंसी बोलते हैं, क्योंकि जब तक आपका इम्प्लांटेशन नहीं होता है तब तक प्रेगनेंसी को कंफर्म नहीं मान सकते हैं। और ये जो इम्प्लांटेशन होती है वही आपकी कंफर्मेशन होती है आपकी प्रेगनेंसी की। तो अब ये इम्प्लांटेशन कैसे पता चलेगा, तो आपके रिलेशन प्लान करने के करीब एक हफ्ते के बाद जनरल केसेस में ऐसा देखा गया है कि अगर मान लीजिए कि 14वें दिन आपने रिलेशन प्लान किया या फिर 12वें 13वें दिन, यानी कि जो फर्टाइल टाइम है उस टाइम पे अगर आपने रिलेशन प्लान किया तो हफ्ते 10 दिन के अंदर अंदर ही आपका इम्प्लांटेशन होता है। ये इम्प्लांटेशन का जो एक महत्वपूर्ण सिम्टम होता है, बहुत सारी महिलाएं, अराउंड 90 to 95% महिलाएं इम्प्लांटेशन को फेस करती हैं। अब इम्प्लांटेशन में होता क्या है कि आपकी यूट्रस की जो दीवार होती है उसके अंदर जो ब्लास्टोसिस्ट जो चिपकता है उससे आपके जो अंदरूनी परत होती है, आपके एंडोमेट्रियम की जो लाइनिंग होती है, आपकी यूट्रस की जो एक दीवार होती है वो थोड़ी सी खुरसती है, टूटती है, और ये टूटने के बाद वहाँ पर सेटल होती है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर गमले की बात की जाए तो आप गमले में जब पौधे का रोपण करती हैं तो रोपण करने के समय में आप अच्छी तरह से मिट्टी को कुरदती हैं, उसके बाद उसमें थोड़ा सा आप वो स्पेस बनाती हैं ताकि वो पौधा उसके अंदर सेटल हो जाए और ये पौधा तब वहाँ पर बड़ा रूप लेने लगता है। उसी तरह से आपकी यूट्रस यानी कि जो आपका गर्भाशय है, गर्भाशय की दीवार के ऊपर ये ब्लास्टोसिस्ट चिपकता है, तभी जाके आपकी प्रेगनेंसी कंसीव होती है। अब प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद आपको कुछ ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं जैसे कि जो डिस्चार्जेस के रूप में होते हैं। ये डिस्चार्जेस आपको पिंक कलर का या ब्राउनिश कलर का या बिल्कुल आपको लगेगा कि जंग जैसा एक दाग आपकी पैंटी में आपको दिखाई देता है। ये कोई पीरियड नहीं होता है, इसको आप पीरियड ना माने, बिल्कुल एक हल्की सी स्पॉटिंग जैसी एक जंग नुमा आपको एक मटमैला कलर का डिस्चार्ज आएगा, या तो बहुत सारी महिलाओं को पिंक कलर का डिस्चार्ज होता है, लेकिन ये तुरंत के तुरंत ही बंद हो जाता है, खत्म हो जाता है। ये ऑन द स्पॉट चीज़ें होती हैं, उसके बाद इसका कोई भी महत्व नहीं रहता है। ये एक इंडिकेशन बहुत ही सटीक होता है जिससे आप अपनी प्रेगनेंसी का प्रेडिक्शन कर सकती हैं। लेकिन होता क्या है कि जब महिलाओं के पीरियड आने वाले होते हैं तो बहुत सारे शरीर में और भी चेंजेस आने लगते हैं जो कि बहुत हद तक प्रेगनेंसी के सिम्टम में से सिमिलर होते हैं। तो जो प्रेगनेंसी के सिम्टम होते हैं वो भी काफ़ी हद तक उससे मैच करते हैं
हैं, जैसे कि आपके सर में दर्द होना, आपको मूड स्विंग्स होना, आपके पेट के निचले हिस्से में दर्द होना। लेकिन पेट के निचले हिस्से में दर्द तब होती है जब अगर आपका इम्प्लांटेशन होता है। लेकिन इम्प्लांटेशन की एक खास बात ये होती है कि आपके पेट के किसी एक साइड में आपको दर्द होगा। लेफ्ट में भी हो सकता है, राइट में भी हो सकता है। लेकिन अगर आपका ये पीरियड आने वाला होता है तो आपको पूरे एब्डोमेन में आपको दर्द होता है, आपको निचले अंगों में दर्द होता है, आपके जो प्राइवेट पार्ट के एरिया होते हैं, जांघों में भी आपको भारीपन या थोड़ा सा अलग एक सेंसेशन लगता है, तब जाके आपका पीरियड आता है। लेकिन जब अगर आपकी प्रेगनेंसी रुकती है तो इस तरह के कोई भी लक्षण आपको दिखाई नहीं देते हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ हल्का सा एक ऐंठन या क्रैम्पिंग जैसा पेट के किसी एक साइड में आपको महसूस होगा, तभी जाके आप इसको प्रेगनेंसी के सिम्टम में से एक मान सकती हैं। तीसरा एक महत्वपूर्ण लक्षण ये होता है कि महिलाओं के डिस्चार्जेस काफ़ी ज़्यादा बड़े होते हैं। डिस्चार्ज इन द सेंस कि बहुत ही नॉर्मल डिस्चार्ज जो कि पतला पानी जैसा हो सकता है, वाइट डिस्चार्ज भी हो सकता है हल्का। तो अगर इस तरह के डिस्चार्जेस भी आपके पीरियड के आसपास के दिनों में आपको फील हो रहे हैं जबकि आपको पीरियड आना चाहिए था, यानी कि अगर मान लीजिए कि 5 तारीख की आपकी डेट है तो चौथे दिन थर्ड जो डे है, यानी कि 3 तारीख, 4 तारीख, 5 तारीख, 6 तारीख को आपको ऐसे डिस्चार्ज आएंगे, ब्लड नहीं आएगा, पीरियड नहीं आएगा और बिल्कुल हल्का फुल्का वाइट रंग का डिस्चार्ज आपको रिलीज होगा। इसका मतलब कि आपकी प्रेगनेंसी वहाँ पर कन्फर्म हो गई है। तो कुछ चेंजेस को आपको समझ करके अपनी बॉडी को ध्यान में रख के आप प्रेगनेंसी का प्रेडिक्शन करेंगे। लेकिन बहुत सारे चेंजेस आपको ये लगेंगे कि ये पीरियड आने वाले हैं, आपको कन्फ्यूज़न होगा, तो आप कन्फ्यूज़न में ना पड़े। प्रेगनेंसी के सटीक लक्षणों के में ऊपर ध्यान दें और प्रेगनेंसी के 1-2 नहीं बल्कि 10 पॉइंट्स मैंने आपको शेयर किए हैं कि 10 पॉइंट्स आपके अगर शरीर में होते हैं, कुछ ऐसे लक्षण होते हैं, तभी जाके आप अपने प्रेगनेंसी को कन्फर्म माने। हालांकि आपकी कन्फर्मेशन का एक सबसे बड़ा जरिया होता है कि आप प्रेगनेंसी टेस्ट किट का इस्तेमाल करें। और प्रेगनेंसी टेस्ट किट का इस्तेमाल भी आपको कब करना चाहिए उसके लिए भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है। तो इन दोनों वीडियो की लिंक मैं आपको ड्रॉप कर दूंगी कि प्रेगनेंसी के क्या क्या सटीक लक्षण होते हैं, साथ ही साथ प्रेगनेंसी टेस्ट किट का आपको इस्तेमाल कब करना चाहिए ताकि आपकी प्रेगनेंसी का जो रिजल्ट है वो बिल्कुल सही आए। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आपको डबल लाइन दिखाई दे, क्योंकि बहुत सारी महिलाओं को इस तरह के कन्फ्यूज़न आए हैं कि उन्होंने अगर जल्दी से जल्दी अगर ट्राई किया है, जैसे कि अर्ली अगर उन्होंने डिटेक्ट कर लिया और उस टाइम पे निगेटिव शो हुआ है, तो उस समय भी महिलाएं काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती हैं। तो अगर आपकी प्रेगनेंसी है, डबल लाइन की उम्मीद है, तो डबल लाइन ही आएगी, लेकिन आपको किस टाइम पे उसको इस्तेमाल करना चाहिए उसके ऊपर सेपरेट वीडियो आप ज़रूर देख लीजिएगा, जिसकी लिंक मैं एंड स्क्रीन पे मैंने ड्रॉप की है। होपफुली इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर शेयर और सब्सक्राइब करें और मुझे इंस्टाग्राम पे और फेसबुक का जो मेरा पेज है उसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माय वर्ल्ड।